और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर दौरे के क्रम में बाबा नगरी और कांवरिया पथ पर प्रसाद योजना के तहत 39 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण में बने विभिन्न सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे, जिससे बाबा भोलेनाथ के भक्तों को काफी सहूलियत होगी। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में इस बार बाबा भोलेनाथ के भक्तों को कांवरिया पथ में केंद्र प्रायोजित प्रसाद योजना के तहत होल्डिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी, जहां वो अपनी थकान मिटा सकेंगे। बाबा के भक्तों के लिए तैयार इस होल्डिंग पॉइंट में 2 विशाल हॉल मौजूद हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर कांवड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। तो होल्डिंग पॉइंट जो प्रसाद योजना के अंतर्गत बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि लगभग बन के तैयार है और यहाँ कम से कम 5000 से लेकर 8000 तक श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। यहाँ शौचालय हो, स्नान गृह हो और कांवर रखने के लिए जगह रहेगा और यहाँ पूरा कंप्लीट यहाँ मॉनिटरिंग के लिए भी पर्याप्त जितने भी मैजिस्ट्रेट्स, CCTV और अनाउंसिंग सिस्टम हर चीज़ यहाँ रहेगा, साफ सफाई का। झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के 3 किलोमीटर के बाद यह होल्डिंग पॉइंट कांवरियों की सेवा में उपलब्ध होगा, जो सुल्तानगंज से लंबी पैदल यात्रा कर पहुंचने वाले कांवड़ियों को काफी राहत देगा तथा इससे भीड़ भी नियंत्रित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री 12 तारीख को प्रसाद योजना के तहत ये कांवरिया पथ में आध्यात्मिक भवन का निर्माण किया गया और भी बाकी चीज़ों का निर्माण किया गया साथ में, और इसके अलावा कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया नेहरू पार्क पे, जलसार पार्क का डेवलपमेंट हुआ है, शिवगंगा तालाब का भी डेवलपमेंट का कार्य इसके अंतर्गत किया गया है। देवघर में होल्डिंग पॉइंट के अलावा प्रसाद योजना के तहत शिवगंगा और उसके आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जो खूबसूरत नजारा पेश करता है। प्रसाद योजना के तहत शिवगंगा में सौंदर्यीकरण का काम किया गया है और देख सकते हैं आप इस तरह का जो यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है। और इस तरह का यहाँ पर ये एक नहीं बल्कि इस तरह का जो कॉरिडोर है ये 3 कॉरिडोर बनाया गया है और यहाँ पर लाइटिंग के भी अद्भुत इंतजाम किए गए हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं शिवगंगा में, जब लोग सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं तो यहाँ पर आकर डुबकी लगाने के बाद वो बाबा मंदिर में पहुँचते हैं। केंद्र सरकार की पहल से झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में प्रसाद योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जिसका सीधा लाभ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। बाबा नगरी में प्रसाद योजना के तहत विभिन्न निर्माण कार्य होने से लोग बेहद खुश हैं। बाबा नगरी देवघर पर्यटन और अध्यात्म के केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार थी, तो इस बाबा बैद्यनाथ की नगरी का सौंदर्यीकरण, साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर का भी सौंदर्यीकरण प्रसाद योजना के तहत इसकी टोटल बजट 39 करोड़ रुपये, जिसमें अभी फर्स्ट फेज में क्यू सिस्टम और ये जो तालाब है या फिर यात्रियों के लिए जो रुकने का पॉइंट बनाना, तभी सेकेंड फेज में भी हमारी सोच थी कि जिस तरह तिरुपति में के तर्ज पर इस बाबा बैद्यनाथ धाम में भी किसी तरह हमारे कांवरियों को या जो शिव भक्त हो, जो सालों भर इस देवघर बाबा नगरी में आते हैं, तो किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है, जिस कारण इस बार कांवड़ियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इन 2 वर्षों के अंतराल में प्रसाद योजना की बदौलत कांवरिया पथ और बाबा धाम के आसपास के इलाकों का कायाकल्प हो चुका है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर में ये होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर देवघर में जो शिवगंगा है और जलसार है उसका जीर्णोद्धार का भी काम किया गया है। इस तरह के जो निर्माण कार्य हुए हैं उससे जो कांवरिया जो पूरे सावन के महीने में पैदल चलकर आते हैं उनको काफ़ी फायदा होगा और उनके लिए एक तरीके का ये विश्राम गृह जो है वो ऐतिहासिक होगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, बैद्यनाथ धाम देवघर।